जनवरी 2013 ब्राजील साउथ पोलो की वो शाम थी जब शायकीन अपने पसंदीदा ब्राजीलियन फाइटर थियागो टवारेस को जीतता देखने के लिए जमा हुए थे। आज उसका मुकाबला रशिया के एक नए फाइटर खबीब अब्दुलमनाफ नूरमैगोमेडोव से था। जहां 28 साल टवारेस यूएफसी का अच्छा खासा तजुर्बा रखता था, वहीं खबीब की यूएफसी में ये महज तीसरी ही फाइट थी। मगर इस फाइट का पहला ही राउंड आखिरी राउंड साबित हुआ जब खबीब ने टवारेस को 4 ही मिनटों में नॉकआउट करके ढेर कर दिया और जीत हासिल कर ली। शायकीन खामोश हो गए। ये रेसलिंग का नया सूरज था जो यूएफसी पर हुकूमत करने वाला था। गौर से देखिए, इसे यूएफसी का ऑक्टागन कहते हैं। आप कितने ही बेहतर हो, मगर इस ऑक्टागन का इतिहास है कि इस ऑक्टागन ने बेहतर से बेहतर फाइटर को अपने करियर के किसी ना किसी मोड़ पर जख्म खाते हुए देखा है। मगर वो इंसान खबीब अब्दुलमनाफ नूरमैगोमेडोव था। अपने पूरे करियर में जहां इसे टॉप स्ट्राइकर से मुकाबला करना पड़ा, वहीं कोई भी फाइटर इसके खून का एक कतरा भी नहीं बहा पाया, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। खबीब एक एमएमए का फाइटर था। एमएमए एक स्पोर्ट है और यूएफसी एक ऑर्गेनाइजेशन है। जब खबीब यूएफसी में आया तब वो 16-0 से अनडिफिटेड था। इस 0 को हटाने की बहुत कोशिशें की गई। बड़े बड़े स्ट्राइकर्स को दुनिया के कोने कोने से चुना गया, मगर खबीब इन सब को एक के बाद दिगर लगातार शिकस्तें देता चला गया। वैसे इस रूथलेस गेम में परफेक्ट करियर होना बहुत मुश्किल है, मगर खबीब ने ये मुमकिन कर दिखाया। 2016 में अमेरिका के मशहूर स्ट्राइकर माइकल जॉनसन, जो पिछली ही मैच में जस्टिन पॉयरर को नॉकआउट करके आया था, उसकी फाइट खबीब से तय हुई। वो बहुत कॉन्फिडेंट नजर आ रहा था। जिस शाम फाइट होने वाली थी, फाइट से पहले खबीब की लड़ाई मशहूर जमाना यूएफसी फाइटर कॉनर मैकग्रेगर से हो गई। कॉनर मैकग्रेगर, अब इस नाम को आप अच्छे से याद रखिए क्योंकि यही है इस कहानी का मेन विलन। खैर, तयशुदा वक्त पर माइकल जॉनसन से फाइट के लिए खबीब ऑक्टागन में पहुंच गया। केज को जैसे ही लॉक किया गया, फाइट शुरू हो गई। शुरुआत में जॉनसन की स्पीड से जहां खबीब हल्का परेशान नजर आया, मगर जल्द ही खबीब ने जॉनसन को जमीन पर गिरा दिया और उसे जकड़ लिया, जिसे यूएफसी में ग्रैपलिंग कहा जाता है। और याद रहे कि खबीब ग्रैपलिंग का बादशाह था। कहा जाता है ग्रैपलिंग का ये हुनर उसे उसके वालिद ने सिखाया था। जब 9 साल की उम्र में ही उसके वालिद ने उसे एक भालू के सामने खड़े कर दिया था। वो उसकी जुर्रत देख रहे थे। खबीब ने भालू से फाइट की और ये उसकी ट्रेनिंग का एक हिस्सा था। जॉनसन को जमीन पर गिराकर खबीब ने इस तरह से जकड़ लिया कि जल्द ही जॉनसन ने तड़पते हुए टैप किया और हार मान ली, जिसे रेसलिंग में सबमिशन कहा जाता है। और कुछ ही देर के बाद जॉनसन ने इंस्टाग्राम लाइव करके अपने फैंस को अपने जख्म भी दिखाए। यूएफसी 205 में खून खराबे के बाद अब ब्राजीलियन यूएफसी फाइटर एडसन बारबोजा की बारी थी। याद रहे कि बारबोजा अपनी डेडली किक्स के लिए बहुत मशहूर था, मगर फाइट के दौरान खबीब बारबोजा पर छाया रहा। खबीब के लगातार घूंसों का बारबोजा के पास कोई जवाब ही नहीं था। हार के बाद बारबोसा ने कहा कि खबीब ज़हनी तौर पर बहुत मजबूत है। बारबोसा ने मजीद कहा कि मुझे पता था कि खबीब का गेम प्लान क्या है, वो क्या करने वाला है, मगर उसे रोकना बहुत ज्यादा मुश्किल था।
हर एक फाइट के बाद खबीब अपनी उंगली आसमान की तरफ करता और इशारे से कहता कि ये उसकी इबादतों और उसके खुदा पर यकीन का नतीजा है। खबीब की अगली फाइट शायकीन टोनी फर्ग्यूसन या कॉनर मैकग्रेगर के साथ होगी, ऐसी अटकलें लगा रहे थे। खबीब से किसी ने पूछा तो उसने जवाब दिया, मैं टोनी फर्ग्यूसन और कॉनर मैकग्रेगर दोनों को एक ही दिन में हरा सकता हूँ। शायकीन की अटकलों के ऐन मुताबिक अगली फाइट यूएफसी के जरिए खबीब और टोनी फर्ग्यूसन के बीच तय हुई, मगर ऐन वक्त पर फर्ग्यूसन किसी वजह से इंजर्ड हो गया और उसने अपना नाम पीछे ले लिया। इसके बाद खबीब की फाइट अमेरिका के लैक्विंटा से हुई। फाइट के एक दिन पहले जहां खबीब और कॉनर मैकग्रेगर के टीममेट के बीच में लड़ाई हुई, वहीं फाइट की ऐन शाम खबीब की बस पर कॉनर मैकग्रेगर के दोस्तों ने हमला कर दिया और तोड़ फोड़ की। इतना कुछ होने के बाद खबीब का मेंटल स्टेटस क्या होगा समझा जा सकता है। इसी बीच फाइट का वक्त आ गया और पूरी फाइट में खबीब ने लैक्विंटा को कहीं का नहीं छोड़ा। लैक्विंटा का चेहरा खून में लथपथ हो गया। वहीं हमेशा की तरह खबीब को कोई जख्म तक नहीं आया। खबीब के घूंसों का असर ये था कि 5वें ही राउंड में जजेस के यूनानिमस डिसीजन से खबीब को फातेह करार दे दिया गया। फाइट के बाद खबीब ने कहा कि ये पहला फाइट है जिसमें उसके वालिद उसके साथ मौजूद नहीं है। फिर शाम के हादसे को याद करते हुए खबीब ने कॉनर मैकग्रेगर से कहा कि तुम कुछ करना चाहते हो तो मुझे वक्त और टाइम बता दो, मैं वहां आ जाऊंगा। फाइट के बाद लैक्विंटा ने इंस्टाग्राम लाइव किया, जिसमें उसके चेहरे के जख्मों को देखकर लगता था कि खबीब का गुस्सा कहीं निकल गया है। खबीब अनडिफीटेड था, अनस्कैथर्ड था, अनस्टॉपेबल था, मगर अभी तक अनडिस्प्यूटेड चैंपियन नहीं था और वो बनने के लिए कुछ और पहाड़ थे जो उसे सर करने बाकी थे। एमएमए के इतिहास का सबसे पॉपुलर सुपरस्टार कॉनर मैकग्रेगर, गुरूर, तल्ख ज़बानी और बड़बोलापन कॉनर की खुसूसियात थी। खबीब और कॉनर की दुश्मनी भी सालों पुरानी थी। फिर वो कॉनर के दोस्त को खबीब का थप्पड़ हो या कॉनर के दोस्तों का खबीब की बस पर हमला हो, इन सारी चीजों ने माहौल गर्म कर रखा था। दोनों की फाइट का ऐलान कर दिया गया। जब भी प्री मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस होता तो कॉनर अपने दोनों टाइटल बेल्ट्स को साथ में ले आता। इसके अलावा प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में कॉनर ने न सिर्फ खबीब को मगर खबीब के कल्चर को, उसकी फैमिली को, बल्कि उसके मजहब को भी बुरा कहा। उसने खबीब को टेररिस्ट बुलाया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भी खबीब किसी खामोश तूफान की तरह नजर आता। कॉनर मैकग्रेगर ने खबीब को अपनी जाती कंपनी की शराब ऑफर की। खबीब ने साफ कह दिया कि आई डोंट ड्रिंक दिस शिट, और मैकग्रेगर, तुम्हारी औकात जल्द ही मैं रिंग में तुम्हें बता दूंगा। खबीब ने मजीद कहा कि फाइट के बाद कोई हैंडशेक नहीं होगा। 7 अक्टूबर 2018 की वो शाम थी जब आखिरकार खबीब और कॉनर मैकग्रेगर आमने सामने आ गए। फाइट की शुरुआत में मैकग्रेगर जहां ठीक ठाक फाइट कर रहा था, मगर दूसरे ही राउंड में खबीब ने ऐसा दमदार पंच कॉनर के चेहरे पर रसीद किया कि वो ताश के पत्ते की तरह लड़खड़ाता हुआ गिर गया। अगले ही राउंड में खबीब ने कॉनर को जमीन पर गिराकर एक के बाद दिगर इतने घूंसे मारे कि कॉनर मैकग्रेगर बेबस नजर आने लगा। चौथे राउंड में खबीब ने मैकग्रेगर की गर्दन के अतराफ बाजू डालकर ऐसे चोक किया कि मैकग्रेगर का दम घुट गया और उसने तड़पते हुए टैप करके हार मान ली। हार के बाद मैकग्रेगर बेबस कोने में बैठा नजर आया, मगर अब भी खबीब का गुस्सा ठंडा नहीं हुआ था। खबीब को याद आया कैसे कॉनर के दोस्तों ने उसकी बस पर हमला किया था। खबीब ऑक्टागन पर चढ़ा और कॉनर के दोस्तों पर किसी बाज की तरह झपट पड़ा। खबीब के दोस्त भी ऑक्टागन के अंदर कूद पड़े और कॉनर को पीटने लगे। वहां की सिक्योरिटी बीच बचाव में आ गई। इस फाइट के बाद खबीब लाइटवेट चैंपियन था और अब वो अनडिस्प्यूटेड था। जहां ये जीत खबीब की थी, वहां ये हार कॉनर मैकग्रेगर के गुरूर और बड़बोलेपन की थी। इस फाइट के बाद कहा जाने लगा कि खबीब इज नॉट जस्ट अ गुड रेसलर, ही इज द ग्रेटेस्ट ऑफ लाइटवेट ऑफ ऑल टाइम।
खबीब की अगली मैच डस्टिन पॉयरर से थी। अबू धाबी में हुए इस फाइट में यूएई के शायकीन ने खबीब का गर्म दिली से सपोर्ट किया, जहां फाइट से पहले डस्टिन कह रहा था कि उसने जिंदगी भर इस मुकाबले के लिए प्रैक्टिस की है और अब वो अपना नाम हिस्ट्री में दर्ज करवाने वाला है। वहीं अनडिफीटेड अनडिस्प्यूटेड चैंपियन खबीब हमेशा की तरह खामोश था। उसने सिर्फ इतना कहा कि क्या आपको लगता है कि मैं अपने वालिद के सामने टैप करूंगा और हार जाऊंगा? फाइट की शाम खबीब के घूंसे जहां डस्टिन पर बरस रहे थे, वहीं ऑक्टागन के सामने उसके वालिद इस नजारे के चश्मदीद थे। आखिरकार खबीब के जानलेवा नेक चोक की ताब ना लाते हुए डस्टिन ने टैप किया और सबमिशन करते हुए हार मान ली। फाइट के बाद डस्टिन ने कहा कि ये हार एक अरसे तक उसे तकलीफ देती रहेगी। इसके बाद कुछ ही दिनों में कोविड का पैंडेमिक आ गया। इसी पैंडेमिक में खबीब ने अपने वालिद को खो दिया। खबीब के वालिद खबीब का हौसला थे, उसकी ताकत थे, जो अब उसके साथ नहीं रहे। खबीब की अगली फाइट जस्टिन गैची से थी, जिसको पता था कि ये फाइट यादगार होने वाली थी। जस्टिन टोनी फर्ग्यूसन को हरा कर आया था। इससे पहले जहां मैकग्रेगर और पॉयरर के पास अच्छे पंचेस थे, बारबोसा के पास डेडली किक थी, वहीं गैची के पास इन दोनों का कॉम्बिनेशन था। खबीब के हेटर्स को ये पूरा यकीन था कि अब खबीब की विनिंग स्ट्रीक खत्म होने वाली है। फाइट की शाम जस्टिन ने ठीक ठाक शुरुआत की, मगर दूसरे ही राउंड में खबीब ने पासा पलट दिया। जस्टिन बेबस नजर आया। खबीब ने जस्टिन को ट्रायंगल चोक में ऐसा फंसाया कि दूसरे ही राउंड में जस्टिन ने टैप किया और हार मान ली। कॉनर मैकग्रेगर चौथे राउंड में टैप हुआ था। डस्टिन पॉयरर ने तीसरे राउंड में हार मानी थी। जस्टिन गैची दूसरे राउंड में ही बेहोश हो गया। आखिर किस मिट्टी का बनाया गया है इस इंसान को? ये फिर से साबित हो गया कि खबीब ग्रेटेस्ट लाइटवेट ऑफ ऑल टाइम है। मगर इस फाइट के बाद शायकीन हैरान रह गए कि फाइट के बाद कुछ ही लम्हे बीते थे कि खबीब ने अपने ग्लव्स उतारने शुरू कर दिए। उसने ग्लव्स उतारे और नीचे रख दिए और कहा कि ये मेरी आखिरी फाइट थी। मैं इस ऑक्टागन में अपने वालिद के बिना वापस नहीं आने वाला। It was my last fight. And no way I'm gonna come here without my father. याद रहे कि खबीब के हर अपोनेंट को इस तरह से चुना जाता था कि वो खबीब की विनिंग स्ट्रीक को रोक सके। खबीब ने अपने अपोनेंट्स को बस हराया नहीं, बल्कि हर एक की एक मिसाल बना दी। वो न कभी हारा न कभी जख्मी हुआ। कहा जाता है कि अगर वो रिटायरमेंट नहीं लेता तो उसके फॉर्म को देखते हुए वो शायद 50-0 का रिकॉर्ड भी बना लेता। देखा गया कि उसकी फतेह और उसके कॉन्फिडेंट की वजह खुदा पर उसका यकीन था। वो डिस्ट्रैक्टेड कभी नहीं था, न उसने कभी शराब पी न दीगर अय्याशियों में शामिल हुआ। खबीब की कड़ी मेहनत, उसका पक्का ईमान और उसकी सच्ची अकीदत उसकी जीत की वजह बनी। 29-0 ये वो जीरो है जिसको कोई बदल नहीं पाया। वो अनडिफीटेड था, वो अनडिफीटेड है, वो अनडिफीटेड रहेगा। 2020 की वो शाम थी जब आखिरी बार खबीब को ऑक्टागन में देखा गया। First of all, I want to say Alhamdulillah, God gave me everything. Alhamdulillah. I know you got this, they don't like this. Alhamdulillah. Tomorrow night, I'm gonna smash your boy, guys.